मैं विज़िट करने से पहले मैं आईटीआई जींद में कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर भी हूं, तो मैं उसकी जानकारी इन्फॉर्मेशन ईमेल के माध्यम से उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन देता हूं। और उसके बाद मुझे कुछ आशंका थी कि क्योंकि मैं लगातार कुछ कर रहा था काम, मेरे साथ कुछ ना कुछ कोई घटना घट सकती है, ऐसे मेरे को थी सूचनाएं। तो इसलिए मैं पहले एसपी ऑफिस आया, वहाँ मैंने अपनी एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दी कि भविष्य में जब भी मैं विजिट के लिए जाऊँ मुझे एक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और मैंने बताया कि आज मैं आईटीआई जींद में जा रहा हूँ तो मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। एसपी साहब नहीं मिले, वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज थे, मैंने उनको अपने लिखित में एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट दिए हैं। उसके बाद मैं आईटीआई जब पहुँचा तो वहाँ के प्रिंसिपल ने जाते ही कहा बाहर खड़े हो जाइए। जब कुछ समय बाद जब हम वो कोई मीटिंग में थे, उसके बाद हम वापस गए, मैंने कहा जी वॉशरूम मुझे यूज़ करना है, काफ़ी देर से बाथरूम करना है मुझे। तो उन्होंने कहा गेट आउट, फालतू की बातें मत करो, और ज़्यादा बकवास की तो मैं पुलिस को बुला के कार्रवाई कर दूंगा। मैंने कहा सर मैं एज ए सदस्य स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मैं जब सब जगह जगह डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, सब संस्थानों में विजिट करता हूँ, मेरा अपना संस्थान है, यहाँ भी मुझे विजिट करनी है, तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए। उन्होंने कहा जा फालतू की बात मत कर, गेट आउट। और उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया और उन्होंने 112 पे डायल किया, पुलिस की गाड़ी आई। इसी दौरान मैंने एसपी साहब के पास फ़ोन किया, उनका स्विच ऑफ आया। मैंने एसपी रेजिडेंस पे बात की, वहाँ उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज को बोला, सिक्योरिटी इंचार्ज से मैंने भी बात की, लेकिन मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। और मैंने डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट श्री आरसी विधान जी से मैंने बात की। मैंने कहा जी जब हम सरकार द्वारा दिए हुए कार्यों को कर रहे हैं, अपने संस्थान में नहीं करेंगे तो कैसे, आप मुझे प्लीज़ परमिशन दिलाइए विजिट कराने के लिए। एडिशनल डायरेक्टर श्री राजकुमार जी से बात की, लेकिन राजकुमार जी ने दोबारा मेरा फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन आरसी विधान जी ने मेरे को आश्वासन दिया आप विजिट कीजिए, आप प्रिंसिपल से मिलके विजिट कीजिए। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस गया, प्रिंसिपल ने अपने 2 कर्मचारी, एक 4th क्लास कर्मचारी श्री वीरेंद्र कौशिक और एक ग्रुप वर्ग अनुदेशक श्री मंगल सिंह आए, और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और हमारे एक साथ कैमरे पे हाथापाई करी और कहा कि अपना अथॉरिटी लेटर दिखाओ। मैंने कहा भाई जब डायरेक्टर साहब से बात होगी, प्रिंसिपल साहब से बात होगी, आप किस तरीके से आप सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बाद भी काफ़ी मनाने के बाद भी बात नहीं हुई। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल आप हैं या ये वीरेंद्र कौशिक है 4th क्लास कर्मचारी, या वर्ग अनुदेशक प्रिंसिपल है, आप हमारे को कार्य करने दीजिए, सरकारी काम में बाधा। तुरंत वहाँ महिला शौचालय की तरफ जब हम देखने गए, वहाँ बहुत बुरा हाल था, कोई मशीनें चल नहीं रही थी। वहाँ फिर उस व्यक्ति ने हाथापाई करने, थप्पड़ मारने तक का कहा कि कैसे तुम ये कर रहे हो। इस तरीके से बड़ा व्यवधान किया। पूरा दिन विजिट की, वहाँ जगह जगह दारू की बोतलें, जगह जगह बीयर की बोतलें, गंदगी के अंबार, बहुत बुरा हाल है। और जब उसके बाद जब हम वापसी 5 बजने 5 मिनट पहले वापसी आने लगे, फिर उस वीरेंद्र कौशिक ने गाड़ी के आगे अड़ गया, पीछे एक बाइक अड़ा दी संस्थान के अंदर ही। फिर हमारे से कहा कि भाई आप कैसे, अरे भैया जब डायरेक्टर से बात होगी, हम अपने पक्ष से रख रहे हैं, सारी बातें हैं। फिर उसने हमारा रास्ता रोका और इस तरीके से मिसबिहेव किया। ऐसा है संजय जी, ये प्रशासनिक मामला है। इस मामले में जो है मीडिया में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। ये सरकार का या प्रशासन का मामला है। जो भी घटनाक्रम था उसको सरकार के नियमानुसार हम जो उसका निपटारा करेंगे और अथॉरिटीज़ को सूचित करेंगे। मेरा कभी किसी भी बात से कोई नाता नहीं रहा। हमें हमारे पास बताने के लिए, आईटीआई के विकास के लिए, इसको चरम सीमा पर पहुँचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और जहाँ तक मामला श्री वेद प्रकाश पांचाल जी का है, वो हमारे स्टाफ का कर्मचारी है, उसके बारे में तो सोशल मीडिया पर तो कहना हमारे लिए तो जो है नियम के अनुसार उचित नहीं है। इसके बारे में जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई हम जो है सोशल मीडिया पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ना ही मैं मीडिया ट्रायल में भरोसा करता, क्योंकि ये मामले प्रशासनिक मामले हैं। प्रशासन के पास इस तरह के मामलों को हल करने का अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। हम जो ड्यू प्रोसीजर है उसको ही फॉलो करेंगे। क्या नाम है? नाम और डिजिग्नेशन? मेरा नाम जो है नील कुमार गोयल है, प्रिंसिपल हूँ मैं। कर्मचारियों ने विज्ञापन, फिर वही बात है कि ये हम मीडिया में डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। वो सभी कर्मचारी जो है ना, इनके व्यवहार से दुखी हैं।
तो वो ये कहते हैं कि भाई ये हमें आतंकित करता है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन मैं ज़्यादा इसके बारे में मीडिया को नहीं, मतलब उचित नहीं लगता कि हम जो है अपने किसी कर्मचारी की आलोचना करें। मेरा ये स्वभाव भी नहीं है कि मैं किसी की आलोचना करूं। ये हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हम कोई पहले निर्धारित नहीं करते ना, हम पहले कभी सोचते। जो सभी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, सभी के साथ न्याय होता है, एक प्रक्रिया है विभाग की। तो गवर्नमेंट के सिविल सर्विस रूल हैं, उसके मुताबिक जो ड्यू प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। जिस भी पक्ष में कोई कमी होगी या कोई कोताही होगी तो सरकार विभाग बड़ी चीज़ है, अपना उसकी कार्रवाई करेंगे। मुझे वेद प्रकाश जी से के बारे में भी ये है कि भाई भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनका अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मेरा किसी से कोई दुर्व्यवहार नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो आदमी जैसा करता है अपनी बुद्धि समझ विवेक से ठीक करता है। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।